अस्सलाम वालेकुम। टाइमिंग जो है आप लोगों की 9 से 12 है। तो हम विदाउट ब्रेक अपना सेशन कंडक्ट करते हैं। तो उसमें हमारे पास 9 से 11 की टाइमिंग बनती है। तो टाइमिंग जो है आप में से कितने लोग चाह रहे हैं कि चेंज हो जाए, या सबको जो है टाइमिंग सूटेड है? सैटरडे को कितने बजे? 6 to 9 तो मेरी क्लास होती है। दूसरी क्लास मेरी होती है, उसमें तो जो है नहीं कर सकते 6 to 9। संडे वाला जो है उस स्लॉट में चेंज अगर हम करें, नहीं रखते संडे को ही हैं। डे चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ टाइमिंग चेंज कर रहे हैं। 12 से 3 भी क्लास है। तो अगर हम 10 से 12 कर लें, अभी जो है हम 9 से 11 का सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, हम 10 से 12 कर सकते हैं। टेन टू 12, हाँ ठीक है। तो हम 10 से 12 फिर कर लेते टाइमिंग। 9 से 11 स्किप करके 10 से 12 हम कर लेते टाइमिंग।
तो किसी ने ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप का ग्रुप किसने बनाया था आप में से? उस पर मैसेज डाल दीजिएगा कि संडे वाली क्लास जो है नेक्स्ट वीक से 10 से 12 हो जाएगी। पहले कंफर्म तो करने दो, उसके बाद तुम मैसेज डाला करो, अभी से डाल दिया तुमने। 6 to 9 नहीं हो सकती इर्तिज़ा। 6 to 10 नहीं हो सकती बेटा। आज की क्लास 9 से 11 होगी। नेक्स्ट वीक से 10 से जो है 12 की टाइमिंग हम रख लेते हैं। आज की क्लास 9 से 11 ही है। नेक्स्ट ऑनवर्ड जो है 10 to 12 हम कर लेंगे। अच्छा, स्लाइड्स विजिबल हैं सबको? अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में स्टार्ट किया था, उसमें बेसिक टर्म्स जो हैं, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा था। अब आज जो है हम देखेंगे दैट इज़ प्रोसेस मॉडल्स। प्रोसेस मॉडल्स क्या होते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप समझें कि एस डी एल सी क्या चीज़ है। एस डी एल सी जो है स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसको रीड करें डेफिनेशन को। डेफिनेशन को रीड करें। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है कि आपका एस डी एल सी जो है वो एक प्रोसेस है जो कि कंडक्ट करता है सीरीज़ ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज़ को, जो कि किस में हेल्प करती हैं, फॉर द डेवलपमेंट और ऑल्ट्रेशन ऑफ योर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अगर मैं जनरलाइज करके इसका मतलब समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि आपका जब सॉफ्टवेयर एक रिक्वायरमेंट से लेके डिप्लॉयमेंट तक, दोबारा सुने, एम्प्लॉय जो रिक्वायरमेंट है वहाँ से लेके डिप्लॉयमेंट तक जो है पूरी साइकिल जो है आपके सॉफ्टवेयर की, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कि उसके बनने के शुरू से लेके उसकी जब तक डिस्पैचिंग ना हो जाए तब तक का जो पूरा साइकिल है उसको हम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है। अब इसके कुछ फेजेस होते हैं और इसकी हर फेज़ की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं।
इसमें आपको 7 फेजेस दिख रहे हैं और हर एक फेज में क्या एक्टिविटी परफॉर्म होगी वो यहाँ पे मेंशन्ड है। रीड करें इसको। जूम कर दूँ? जब लास्ट वाले पे आ जाओ तो बता देना, मैं इसको जो है स्क्रॉल डाउन कर दूंगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फेज़ 1 जो है जिसमें प्लानिंग है। प्लानिंग में क्या होता है, आप एक सॉलिड प्लान बनाते हो फॉर डेवलपिंग योर इंफॉर्मेशन सिस्टम, या कोई भी सिस्टम जो आप बना रहे हो उसके लिए एक प्लान डिज़ाइन किया जाता है प्लानिंग के अंदर। तो इसमें 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें आपके पास पहली है कि आप अपना सिस्टम जो है उसको डिफ़ाइन करते हो। तो अब इसमें होता क्या है कि आप जो है सबसे पहले इस चीज़ को देखते हो कि क्या आपकी हर सॉफ्टवेयर जो है हर सॉफ्टवेयर कंपनी बना सकती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसकी कुछ एक्सपर्टीज़ होंगी। तो आप उसको डिसाइड करते हो कि जो आपको रिक्वायरमेंट मिली है उसके बेसिस पे क्या ये सॉफ्टवेयर बनाना हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपर्टीज़ में आता भी है या नहीं आता। इसकी प्लानिंग जो है आप करते हो। फिर उसका जो है क्यों करते हो, क्योंकि ये जो आपकी प्लानिंग है या ये जो डिसीजन है इसको बनाने या ना बनाने का, ये आपके क्रिटिकल सक्सेस का फैक्टर है। ठीक है। क्रिटिकल सक्सेस क्या होगी, मतलब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी अपने प्रोडक्टिविटी में कामयाब रहती है। अगर आप वो सॉफ्टवेयर बनाने की अगर आप रिक्वेस्ट ले लेते हो जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसको फॉल्ट पॉइंट पर पहुंच जाओ जहां से उसका सॉफ्टवेयर का बनना नामुमकिन हो जाएगा। तो आपका जो सक्सेस रेट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वो डाउन हो जाएगा। तो ये जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है ये क्या है, आपके पास एक फैक्टर है सिंपली क्रिटिकल टू योर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस।
तो ये डिसाइड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितनी सक्सेस रेट उसका रहेगा। प्लानिंग के अंदर ही दूसरी चीज़ है जो कि आप क्या करते हो, अपने प्रोजेक्ट का स्कोप सेट करते हो। स्कोप कैसे सेट करते हो, आप हाई लेवल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन कर देते हो कि भाई दिस इज़ द ओवरऑल या एब्स्ट्रैक्टेड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, के उसको इस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए। उसके अंदर फिर आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो जिसमें प्रोजेक्ट स्कोप को जो है लिखी हुई सूरत में जो है आप उसको डिफ़ाइन करते हो, और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक पैराग्राफ का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता। उसके बाद थर्ड जो है एक्टिविटी, उसमें क्या है, आप अपने टास्क की प्लानिंग करते हो, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगी, टाइम फ्रेम्स की जो है प्लानिंग करते हो। प्रोजेक्ट प्लान के अंदर आप डिफ़ाइन करते हो कि आपका क्या बनाने जा रहे हो, किसके लिए बनाने जा रहे हो, क्यों बनाने जा रहे हो, और कब बना के दोगे। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड होता है, एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि उस प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट करने के लिए जो है सेट होता है, उसको ट्रैक करने के लिए सेट होता है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स जो हैं वो सेट कर दिए जाते हैं टाइम के बेसिस पे, कि अब इतने अरसे में हम इतने मॉड्यूल्स बना लेंगे सॉफ्टवेयर के, या इतने जो है हम फॉर्म्स बना लेंगे ईटीसी। ठीक है। तो प्लानिंग के फेज़ के अंदर 3 एक्टिविटीज़ हैं मेजर, जिसमें आपके पास सब एक्टिविटीज़ हैं जिसको हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम फेज़, अच्छा ये एक एग्जांपल है आपके सैम्पल प्रोजेक्ट प्लान की। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो है आपका गैन चार्ट, आई गेस इसको कहते हैं। तो माइलस्टोन्स के हिसाब से ये हर एक की ड्यूरेशन भी साथ में इसने लिखी हुई है। उसके बाद फेज़ 2 स्टार्ट होता है। फेज़ 2 में क्या होता है, आपका एनालिसिस का फेज़ होता है। अब इसमें जो है आपका जो टेक्निकल आपका डिपार्टमेंट होता है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, और इवेंचुअली जो आपका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाला है वो इसमें शामिल होते हैं। वो क्या करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रैब करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उसको डॉक्यूमेंट करते हैं जो आप बनाने जा रहे हो, कि अब इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बीइंग अ कोडर या बीइंग अ प्रोग्रामर मैं किस तरीके से जो है इसकी या किस तरीके से इसको लेके चलूँगा ताकि मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो बन जाए। उसमें 2 प्राइमरी एनालिसिस की एक्टिविटीज़ होती हैं। पहला तो जो है बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना। बिज़नेस रिक्वायरमेंट क्या होती हैं कि आपका जो वर्कर है इवेंचुअली सॉफ्टवेयर का, वो किस तरीके का जो है प्रोजेक्ट चाह रहा है। उसके बाद जो है एक चीज़ होती है जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो कि क्या करती है, नॉलेज वर्कर्स एंड आईटी स्पेशलिस्ट मीट समटाइम्स फॉर सेवरल डेज टू डिफाइन और रिव्यू द बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। अब जो है इसमें एक जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट की एक मीटिंग रखी जाती है, जिसमें क्या होता है, आपके पास जो आईटी डिपार्टमेंट जो कि जिसको प्रोग्रामर हम कहते हैं, वो गैदर होके क्या करते हैं, दे रिव्यू द बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स। आपकी जो बिज़नेस की रिक्वायरमेंट, जो आपका सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट जो है उसको दोबारा रिव्यू करते हैं। उसके बाद प्रायोरिटाइज़ करते हैं रिक्वायरमेंट्स को। प्रायोरिटाइज़ किस तरीके से करते हैं कि आपके पास जो प्लान आपने किए हैं मॉड्यूल्स बेस्ड, उसको सेट किया जाता है कि पहले ये मॉड्यूल बनेगा, ये मॉड्यूल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मॉड्यूल बाद में बनेगा, दिस इज़ द मॉड्यूल जो कि लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से मॉड्यूलर बेसिस के ऊपर आपका जो प्लानिंग है, जो आपकी डेवलपमेंट की सेक्शंस हैं, उनको प्रायोरिटाइज़ कर दिया जाता है। तो ये एनालिसिस का फेज़ होता है। उसके बाद एक आपका डिज़ाइन फेज़ आ जाता है, जिसमें इवेंचुअली आप अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना शुरू करते हो, प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को बनाना शुरू करते हो। लेकिन यहाँ पे जो है आपके पास डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सारा काम होगा। डिज़ाइन फेज़ में क्या होता है, बिल्ड अ टेक्निकल ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ द प्रोसेस सिस्टम विल वर्क। आप एक ब्लूप्रिंट बना लेते हो कि किस तरीके से जो इवेंचुअली सॉफ्टवेयर आप बनाओगे वो किस तरीके से काम करेगा।
तो इसमें दो प्राइमरी डिज़ाइन एक्टिविटीज़ होती हैं। पहला क्या होता है, टेक्निकल आर्किटेक्चर। मतलब क्या होगा, हार्डवेयर कौन सा यूज़ होगा, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स कौन सी यूज़ होंगी, और जो है आपके पास एक मिनट रुकिएगा बेटा, ये जो है मैं किस तरीके से इसको हटाऊँ। ओके, तो आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन जो है कौन कौन सी चीज़ें करेंगी, क्या क्या इसमें जो है चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, क्या इसका आर्किटेक्चर बनेगा, डेटाबेस कौन सा लगेगा, ये सारी चीज़ें इसमें डिफ़ाइन होती हैं। उसके बाद डिज़ाइन सिस्टम मॉडल्स, आप अपना जीयूआई स्क्रीन बेसिस के ऊपर जिससे यूज़र इंटरेक्ट करेगा उसको सेट करते हो। डेटाबेस पहले बता चुका हूँ। रिपोर्ट फॉर्मेट्स कैसे होंगे, सॉफ्टवेयर स्टेप्स क्या होंगे, वो सारी चीज़ें इसमें डिज़ाइन करते हो। अच्छा, स्टार्टिंग with design, you can take on less of an active participation role and act more as a quality control function, ensuring that the IT people are designing a system to meet your needs. इसको स्किप कर दें, कोई इसमें खातर खा बताने वाली चीज़ नहीं है। अब आपका डेवलपमेंट फेज शुरू हो जाता है जिसमें एक्चुअली आप प्रोग्राम करना शुरू करते हो। अब आपने जो डिज़ाइन फेज के अंदर जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन की थी, उस डॉक्यूमेंटेशन को लेके ये क्या करता है एक्चुअली, अब एक सॉफ्टवेयर जो है उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करता है। तो अब यहाँ पे दो एक्टिविटीज़ हैं। पहले तो टेक्निकल आर्किटेक्चर बनाता है, पीछे डिज़ाइन था, अब उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, डेवलप कर रहा है। डेटाबेस और प्रोग्राम्स बनाते हो जो कि आपके पास इवेंचुअली आपके सॉफ्टवेयर के कोर इंटीग्रेशंस होंगी। उसके बाद टेस्टिंग का फेज़ आ जाता है। टेस्टिंग फेज़ के अंदर भी दो एक्टिविटीज़ हैं। पहला तो टेस्ट कंडीशंस को लिखना कि क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं जिसके बेसिस पे हम अपना सॉफ्टवेयर टेस्ट कर सकते हैं। क्या इनपुट हो सकता है, क्या आउटपुट हो सकता है। उसके बाद आप एक थरली टेस्टिंग परफॉर्म करते हो अपने सिस्टम की। यूनिट टेस्टिंग जो है इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ कोड को चेक करने को कहा जाता है। सिस्टम टेस्टिंग जो है आपके पास आपका फंक्शन एज एन इंटीग्रेटेड, जो आपका सिस्टम है उसकी जो मॉड्यूल्स है वो इंटीग्रेटेड होने के बाद किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में सेपरेटली अपने सिस्टम्स को टेस्ट करते हो। और यूएटी, इसमें क्या होता है कि आपका सॉफ्टवेयर टेस्ट होता है कि हाया बनने के बाद क्या ये मेरे जो रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की उसके मुताबिक भी है या नहीं है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। यूजर, हाँ, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का क्या कह रहे हो इर्तिज़ा? माइक्स म्यूटेड हैं बेटा तुम लोगों के, तो जो है चैट पे रिप्लाई करो। देखो, यूएटी में ये होता है कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर एक बार तुमने बना लिया। अब प्रॉब्लम क्या है, क्लाइंट ने तुम बनाते बनाते इस तरीके से डेविएट कर गए कि क्लाइंट ने मांगा कुछ और था और तुम जो इवेंचुअली उसको बना के दे रहे हो वो कुछ और है। क्लाइंट ने हो सकता है तुमसे जो है मांगा हो कि एक कैलकुलेटर हो, ठीक है, लेकिन तुम बनाते बनाते उसको इतना एडवांस कर गए कि तुमने उसको एक्सेल बना के दे दिया। ठीक है, या रिवर्स केस भी हो सकता है कि उसने तुमसे एक्सेल मांगा था कैलकुलेशन की वगैरह करने के लिए, तुमने इवेंचुअली उसको बना के कैलकुलेटर दे दिया। तो बनाया तुमने सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही है, उस पर कैलकुलेशन ही परफॉर्म होगी, लेकिन वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं है, जैसा वो चाह रहा था वैसा नहीं है। तो ये कहाँ पे टेस्टिंग होगी इसकी? इसकी यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में जो है
ये टेस्ट होता है कि जो यूज़र ने रिक्वायरमेंट दी थी वैसा ही है या नहीं होता। ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, आप अपना सॉफ्टवेयर जो है उसको डिप्लॉय करना शुरू कर देते हो। डिप्लॉय करने के बाद जो है उसमें डिप्लॉयमेंट का जो फेज़ है वो जो है आपके पास, अच्छा एक मिनट, हाँ, डिप्लॉयमेंट का जो फेज़ है आपके पास वो इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ है। इसमें भी दो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं कि जब आप डिप्लॉय करने जा रहे हो तो उससे पहले एक डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए जो कि यूज़र को बताए कि सॉफ्टवेयर चलेगा कैसे, और उसके बाद उस यूज़र जो उसको सिस्टम को इस्तेमाल करने वाला है उसकी ट्रेनिंग करवाना। ट्रेनिंग दो किस्म की हो सकती है, ऑनलाइन हो सकती है सीडी के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, या फिर वर्कशॉप उसकी ट्रेनिंग पर कंडक्ट करोगे कि जो मेरा यूज़र है उस सॉफ्टवेयर को कैसे चलाएगा, उसकी प्रेजेंटेशन वगैरह करके उसको बताते हो। अच्छा, अब जो है इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो तो इम्प्लीमेंट करने के तीन तरीके कार हैं। पहला जो है पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा प्लंज इम्प्लीमेंटेशन, तीसरा पायलट इम्प्लीमेंटेशन। पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, आप जो है पुराना सॉफ्टवेयर एक चल रहा हो, उसी के साथ अपना नया सिस्टम जो आपने बनाया है उसको वहाँ पे, क्या सॉरी, सॉफ्टवेयर नहीं, आपका पुराना जो सिस्टम चल रहा था, हो सकता है वो सॉफ्टवेयर पे हो या फिज़िकल उस पे हो, तो जो है उसमें क्या होता है पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन में आपका पुराना प्रोसेस भी चलता रहता है और आपका जो नया सॉफ्टवेयर है वो भी साथ ही साथ चलता रहता है। प्लंज में क्या होता है, आप पुराने वाले को टोटली डिस्कार्ड कर देते हो और नया वाला सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया है उसको चलाना शुरू कर देते हो। पायलट में क्या होता है, आप छोटी छोटी जगहों पे छोटी छोटी चीज़ों में अपना नया सॉफ्टवेयर जो है उसको चलाना शुरू करते हो, लोगों को उसके राइट्स देते हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है यूज़र्स बढ़ाते जाते हो सॉफ्टवेयर के, और फिर इवेंचुअली वो पूरे का पूरा ओवरटेक कर लेता है पुराने वाले सिस्टम को। अब मेंटेनेंस की बारी आएगी, जब आप सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर दोगे तो जब यूज़र उसको चलाएगा तो फिर आपको इवेंचुअली पता चलेगा कि अब इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रह गई हैं, अब इनमें कौन सी चीज़ें हैं जिनकी कमी को पूरा करना है, तो ये मेंटेनेंस के अंदर आ जाएगा। अब आप उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हो, फीडबैक ले रहे होते हो, तो उसमें जो है आपके पास एक हेल्प डेस्क चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल हु रिस्पॉन्ड्स टू नॉलेज वर्कर्स क्वेश्चंस। कि जब नया सिस्टम चल रहा होता है तो उसमें जब नया सिस्टम यूज़र, जो जो नया यूज़र होता है सिस्टम को यूज़ करने वाला, वो बहुत ज़्यादा इतना नो हाउ नहीं रखता, तो वो क्या करता है, बार बार आपको कांटेक्ट करेगा कि इसमें ये कैसे होगा और ये कैसे होगा, ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है।